आपने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है, तो एसआईओ का क्या उद्देश्य है इस बारे में? स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ की तरफ से हमने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसका बेसिक उद्देश्य यही है कि महाराष्ट्र का अपकमिंग जो स्टेट असेंबली का बजट है, उसमें हम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स हैं एजुकेशन को लेकर, माइनॉरिटी एजुकेशन को लेकर और माइनॉरिटी पॉपुलेटेड एरियाज़ को लेकर के। तो वो डिमांड्स हमने जो हमारी है वो लॉन्च की उसको, और उसको जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक कन्वे करने की हमारी इच्छा है, अनुरोध है हमें। क्या क्या डिमांड है आपकी? प्राइमरी एजुकेशन में सबसे पहले हमारी जो डिमांड है, सबसे पहले तो ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर की जो बजटरी एलोकेशन है वो लास्ट टाइम 16% थी 16.4। तो पहली तो हमारी डिमांड ये है कि वो बढ़ा करके बजट का कम से कम 20% एजुकेशन पर गवर्नमेंट हमारी स्पेंड करे। अब उसके बाद जो दूसरी मेजर डिमांड है वो टीचर्स की रिक्रूटमेंट और टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर के, बिकॉज टीचर्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस फ्यूचर। तो हमारे पास बहुत बड़ा गैप हम देखते हैं कि टीचर्स रिक्रूटमेंट में है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज ऑफ टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट की भी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो वो वैकेंसीज़ को जो है फिल किया जाए, एट द अर्लीस्ट रिक्रूटमेंट करे गवर्नमेंट, और जो टीचर ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, बिकॉज टीचर्स की ट्रेनिंग भी जो हम देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, एंड बिकॉज एजुकेशन सेक्टर काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, तो टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आफ्टर दैट एक मेजर डिमांड हमारी जो है वो आरटीई के एम्बिट को बढ़ाने की है, कि अभी 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए ये कवर करता है, बट हम चाहते हैं कि ये 18 साल की उम्र तक के बच्चों को कवर करे, ताकि अभी 8वीं कक्षा तक वो बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलता है, वो 12वीं तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। इसके ज़रिए से हम देखेंगे कि ड्रॉप आउट रेशियो भी कम होगा और हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने का एक जो इंक्लिनेशन है बच्चों में बढ़ेगा, परवान चढ़ेगा। आज जो है मनपा स्कूलों की हालात बहुत ख़राब है, खस्ता हालत है चल रही है। और भी हम देखते आपने अभी तक बताया कि ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम का जो आपने बताया कि बाकी की चीज़ें कैसे होनी चाहिए, बट ये जो क्वालिटी है एजुकेशन की, आज हम सरकारी स्कूलों में देखते हैं कि वहाँ की जो क्वालिटी है बिल्कुल सही नहीं है। आज भी 8वीं 9वीं के बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसके बारे में क्या कहेंगे और ये कितना ज़रूरी है अभी चेंज होना? बहुत अच्छा सवाल है कि एसआईओ का मेजर जो एम रहा है when it comes to overall education sector, we focus on 3 things। एक तो एक्सेसिबिलिटी, एक इक्विटी कि जस्टिस हो, सारे वीकर सेक्शंस को भी मिले, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं रहेगा तो फिर इतने हज़ारों करोड़ रुपए स्पेंड करके भी मतलब नहीं बनेगा। और अभी जो आपने जैसे बताया कि असर रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो लर्निंग आउटकम्स बहुत अबिस्मल है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के हमारे में पहला तो डिमांड है कि टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो, बिकॉज दे आर द वंस हु विल बी इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। तो टीचर्स को वेल इक्विप्ड किया जाए, उनको जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई है और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में उनको ट्रेन किया जाए। ओवरऑल जो पेडागॉजी है, पढ़ाने का तरीका है, वो 21st सेंचुरी से अलाइंड हो, वो वही ट्रेडिशनल चॉक और ब्लैक बोर्ड वाला मेथड उससे इवॉल्व करके आगे बढ़ें, और थोड़ा सा जो है स्टूडेंट सेंट्रिक एक लर्निंग एनवायरनमेंट, वो जो टीचर सेंट्रिक था या फिर वन वे कम्युनिकेशन है उसको छोड़ करके पेडागॉजी थोड़ी सी एनहांस की जाए, स्टूडेंट्स को बीच में लाया जाए, ये हमारी डिमांड। एक और इसमें चीज़ एडेड रिकमेंडेशन में है, वो हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में, हीरा के बारे में। वो एक रिकमेंडेशन है कि जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग को अप्रोच करने के लिए कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। उसके लिए HER है, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऐसा ये इसका एक रिकमेंडेशन SIO की तरफ से दिया गया है कि इसको कायम किया जाए, इसको इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि इन तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए और आगे इसको हम लोग अथॉरिटीज़ तक पहुँचाया जा सके। थैंक यू सर।